नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? ऑप्शंस हैं इटली, फ्रांस, जापान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इटली। G7 क्या है? G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 विश्व के 7 सबसे उच्च स्तरीय जो अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनके सम्मेलन या समिट को G7 या उनके ग्रुप को G7 नाम दिया गया है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा G20, तो उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी टॉप 20, टॉप जो इकोनॉमिक्स या टॉप जो अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं उनको, उनके समूह को जो है G20 कहा जाता है। और टॉप 7 के जो अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, इकोनॉमी वाले देश होते हैं, उनको G7 कहा जाता है। हालांकि 2026 की जो G7 की बैठक है वो कहाँ पर होनी है? वो फ्रांस में होनी है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वो सर्कुलेट करती रहती है। तो जितने भी 2026 में G7 की बैठकें होंगी या एजेंडा होंगे, उन सब का नेतृत्व कौन करेगा? इटली करेगा। इसलिए जर्मनी ने जो आधिकारिक तौर पर अध्यक्षता सौंपी है वो किसको सौंपी है? इटली को सौंपी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना ए, इटली। अगला प्रश्न, हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? ऑप्शंस हैं चीन, जापान, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, चीन ने जो है इसे विकसित किया है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, रेड कलर का ये जो फ्लैग आपको इस पर लगा हुआ दिख रहा होगा। तो ये आंसर, इसका सही आंसर है कि इसको किसने विकसित किया है? ये चाइना ने विकसित किया है। अब हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक के दो तरह की मिसाइल्स होती हैं, तो इसको समझना थोड़ा सा आपको साइंस वाला बेस्ड होता है, जिससे समझ में आ जाता है कि हाइपरसोनिक किसे कहते हैं और सुपरसोनिक कहते हैं। किसी भी जो एविएशन वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे फाइटर प्लेन हो गया, प्लेन्स हो गए या कुछ भी हो गया, इनको हम साउंड की स्पीड से मेजरमेंट करते हैं। यदि किसी की भी चीज़ की स्पीड अगर 332 मीटर पर सेकंड है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वो साउंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, और इसकी वैल्यू होती है 1 मैक के बराबर होती है, यानी ये 1 मैक की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट 1 मैक से और 5 मैक के बीच में अगर उसकी स्पीड है तो उसको बोला जाता है सुपरसोनिक। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड का 5 गुने से भी ज़्यादा हो जाए, यानी 5 मैक से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उसको बोला जाता है हाइपरसोनिक। यानी जो ये मिसाइल है ये स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड से या स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकती है, इसलिए इस मिसाइल का नाम है हाइपरसोनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई फेस्टिवल को मनाया गया है? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गान नगाई फेस्टिवल जो फेमस है वो कहाँ फेमस है? मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, मणिपुर। अब मणिपुर की बात हुई है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मणिपुर में दो प्रसिद्ध जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिनका नाम है कुकी और मैतई। पिछले दिनों जो मणिपुर में हिंसा हुई थी वो इन्हीं दो जनजातियों के बीच में हुई थी। तो हमेशा याद रखिएगा कि मणिपुर में दो जनजातियाँ पाई जाती हैं, कुकी और मैतई। अगला प्रश्न, हाल ही में अपने सभी शहरों में, सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अपने सभी नगर निगम शहरों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवर करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? यूपी बन गया है। अब उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये 12वीं अनुसूची में शहरी नगर निकाय या शहरी स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी इकाई होती है, जिसको हम लोग नगर निगम कहते हैं। इसका सर्वोच्च पद मेयर या महापौर कहलाता है। भारत में जो पहला नगर निगम था उसकी स्थापना 1688 में की गई थी, और वो था मद्रास यानी कि चेन्नई नगर निगम। तो भारत के सभी, जो आपका पहला नगर निगम था वो चेन्नई है। उसके बाद भारत के सभी नगर निगमों की अलग अलग टाइम पर स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश अपने सभी 17 के 17 नगर निगमों को 100%
स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला सबसे बड़ा राज्य बन चुका है और पहला राज्य भी है। तो इसका आंसर आएगा सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में 14वां फ्लावर शो जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में जो 14वां फ्लावर शो है उसका आयोजन किया गया था, अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला है? तो जो लोग बीआरओ के बारे में नहीं जानते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास रवि रंजन, हरपाल सिंह, अश्वत्थ शर्मा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जनरल हरपाल सिंह हैं, उन्होंने इस कार्यभार को संभाला है। जो लोग बीआरओ के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि बीआरओ का जो पूरा नाम होता है वो होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में होता है सीमा सड़क संगठन। इसको हिंदी बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। इसका तात्पर्य आप नाम से भी समझ गए होंगे कि यानी ये वो संगठन है जो हमारे सीमावर्ती इलाकों में सड़क का निर्माण करती है, इसलिए इसका नाम है बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो कार्यभार संभाला है डायरेक्टर जनरल का, वो किसने संभाला है? जनरल हरपाल सिंह को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा बॉम्बे, हरपाल सिंह। अगला प्रश्न, हाल ही में 69 साल बाद किस देश के बेजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन हैं रूस, फ्रांस, जापान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस में पड़ता है बेजिमियानी ज्वालामुखी और इसमें 69 सालों के बाद जो है अभी विस्फोट हुआ है। जैसा कि आप अगर लगातार करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पिछले 2025 और 2026 से लगातार वॉल्केनो जो है वो इरप्शंस की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि हेली गुब्बी नाम का वॉल्केनो है जो कि इथियोपिया में था, वो 12,000 साल के बाद जो है वो इरप्शन हुआ था, यानी उसमें 12,000 साल के बाद विस्फोट हुआ था और जिसका धुआं दिल्ली एनसीआर यानी भारत की राजधानी क्षेत्र तक आया हुआ था। तो पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा जो ज्वालामुखी हैं, वॉल्केनो हैं, वो इरप्ट हो रहे हैं, बहुत उद्गार हो रहे हैं, उनमें लगातार विस्फोट पाए जा रहे हैं। और उन्हीं क्रम में एक ज्वालामुखी ये भी है जो रूस में स्थित है, जिसका नाम है बेजिमियानी ज्वालामुखी, जो लगभग 69 सालों के बाद उसमें विस्फोट हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, रूस। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन हैं स्वर्ण, रजत, कांस्य और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। और ये फाइनल में जो हमारी टीम है वो किससे हारी है? तो चीन से जो है इससे हारी है। तो चीन को मिला है गोल्ड मेडल और हमें मिला है सिल्वर मेडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन हैं असम, गुजरात, उड़ीसा और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और 8वां राज्य वेतन आयोग यानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेतन आयोग है वो 8वां जारी कर दिया है, लेकिन राज्यों में अभी तक कोई सी भी राज्य भारत का ऐसे नहीं इसने इसको लागू किया हो। तो जो केंद्रीय वेतन आयोग है 8वां, उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? असम है। इस तरीके से जब केंद्रीय जीएसटी लागू हुई थी भारत में पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब जीएसटी लागू की थी 1 जुलाई 2017 को, उसका भी सेम प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला कौन सा राज्य था? तो वो भी असम ही था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, असम। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ऑप्शन हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं हमारे उस्मान ख्वाजा नाम के जो खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से खेलते थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो आप ये जान लीजिए कि क्रिकेट का जनक जो है वो इंग्लैंड को जरूर कहा जाता है, लेकिन आधुनिक क्रिकेट का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट वो किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। दुनिया में जितनी टीमें क्रिकेट खेलती हैं, जितने देश क्रिकेट खेलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाला जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें इनकी पुरुष टीम भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है और महिला टीम भी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑस्ट्रेलिया। उम्मीद करते हैं
कि ये सेशन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला जब वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।